बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास आज हमने चैप्टर 12 का आखिरी थ्योरम करना है, ठीक है ना। 6 थ्योरम है और इनमें से एक कंफर्म कंपलसरी आपको आना है बोर्ड में, ठीक है। तो अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा। 8 नंबर का थ्योरम होता है बच्चों, ठीक है। अगर आपने कोई और थ्योरम समझना है ना तो मेरी मैथमेट्रिक क्लास प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसका, ठीक है बच्चों। हाँ जी, और अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है, ठीक है, जैसे चैप्टर 16 के थ्योरम करने हैं वो आपको उसके भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। हाँ जी, मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह कोई और टॉपिक समझना है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है बेटे। हाँ जी, इसी तरह हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर्स आप तक टाइमली पहुंच सकें और आप उनकी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है ना। हाँ जी, चलें। तो सबसे पहले थ्योरम नंबर 6 की हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में आपको स्टेटमेंट आएगी तो आप उसको फिर सोल्व करेंगे, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है हमारे पास जी। तो कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर कनकरेंट। क्या मतलब है एंगल का बाइसेक्टर? मैंने आपको प्रीवियस थ्योरम में हमने ना एंगल का बाइसेक्टर लिया था, आपको मैंने बताया था कि एक एंगल है जैसे वो 60 है, उसका हमने हाफ किया था 30, ठीक है ना। तो बेटे आप देख सकते हैं ये हमारे पास डायग्राम है कि ये एक ट्राइंगल है ABC। अब इसकी एक ये साइड है BC, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये पॉइंट E से गुजरा है। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर F से गुजरा है, ठीक है ना। हाँ जी, बट यहाँ पे हम बना रहे हैं एंगल के बाइसेक्टर। तो बेटे यहाँ पर अब आपको याद हो, जैसे ये एक एंगल है, इसका हाफ किया तो ये पॉइंट पे ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इस एंगल का हाफ किया तो वो इस पॉइंट से गुजर है यहाँ से सीधा, और इस एंगल का हाफ किया वो यहाँ से सीधा गुजर है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या चक्कर है। ये देखें कि बेटे ये देखें ये एंगल है ना, इसका हाफ है ये इस पॉइंट पे जा रहा है, इस एंगल का हाफ ये, इस एंगल का हाफ ये वैसे तो बुक में ऐसे नहीं बनाया होगा इन्होंने, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ कि इस एंगल का हाफ लिया, इस एंगल का हाफ, इस एंगल का हाफ लिया, सारे एक पॉइंट पे मिले जिस पॉइंट को हमने नाम दिया है आई का, ठीक है बेटे। हाँ, तो याद रखिएगा ये पॉइंट आई है। वो कहता है ये पॉइंट आई कनकरेंट है, मतलब बराबर फासले पे है दोनों तरफ, तीनों तरफ, ठीक है बेटे। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं, हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ, उम्मीद है एंगल बाइसेक्टर पता चल गया, किसी एंगल का हाफ उसे बाइसेक्टर बोलते हैं। तो मैंने आपको ये ग्रीन से ड्रॉ करके दिखाया, वैसे बुक में ये डायग्राम में नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया। तो गिवन क्या है ट्रायंगल ABC, फिर प्रूफ क्या करना है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC आर कनकरेंट, कि वो तीनों बाइसेक्टर एक पॉइंट I पे मिल रहे हैं, ये बताना है, ठीक है, और बराबर फासले पे हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, एंगल के बाइसेक्टर ड्रॉ करने। कहता है ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BC, ठीक है ना, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट I। हमने इनके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए जो पॉइंट I पे मिल गए, ठीक है। जब हमने दो को कर दिया मिला, हमने कहा तो लो जी जब दो मिल गए तो तीसरा भी मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। हाँ, तो उसको हमने खुद मिला दिया। तो ये देखें, कहता है ड्रा, क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना। ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, ये लाइन सेगमेंट IF, ये IF है, किस पे ड्रॉ किया है, AC पे, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने अब डायग्राम में पॉइंट्स अपने से रखे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी ठीक कर सकते हैं। ये IF किस पे ड्रॉ हुआ है जी, IF AC पे, ठीक हो गया। हाँ जी, और इसी तरह AB पे ID है, ठीक है, AB पे ID है, ID हमारा AB पे है, ठीक है बच्चों। हाँ, उम्मीद है आपको समझ आ रही है। और इस IE किस पे है, BC पे, याद रखिएगा। तो इस तरह ये पॉइंट्स हमारे बन गए परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। हाँ, उम्मीद है समझ आई। जो आप पॉइंट्स रखें उसके अकॉर्डिंग आप ये रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इसी तरह आती है इसकी प्रूफ। सबसे पहले हमारे पास कहता है ID IF के इक्वल है। कहाँ है ID, ये ID IF कहता है दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब IE भी IF के इक्वल, ID भी IF के इक्वल, ये तीनों स्टेटमेंट आपस में इक्वल है। तो ये देखें बताया उसने कि वो आपस में इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब कहता है एनी पॉइंट और बाइसेक्टर एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। ये हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है, जिसकी ये स्टेटमेंट भी थी, जिसमें हमने प्रूफ भी किया था कि ये बिल्कुल सही बात है, ये तीनों इक्वल हैं। और फिर कहता है कि पॉइंट I जो है ये किस पे है, बाइसेक्टर पे, एंगल A के है। पॉइंट I एंगल A के बाइसेक्टर पे है, बिल्कुल है, खाली A के नहीं B के भी है, C के भी है, तो आगे वो बात करेगा देखना। तो कहता है किसी तरह ये सिमिलरली कहता है आल्सो पॉइंट I इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC और BC है, उन दोनों पे भी है, ठीक है। ये ABC का मतलब क्या है, एंगल B पे, और BC मतलब C पे, ठीक है, याद रखिएगा।
तो कहता है हैंस जब ये तीनों बातें प्रूफ हो गई हैं, हर एक हमने प्रूफ कर दिया आईडी को, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये सारे ड्रॉ किए ना हमने खुद से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उनके एंगल के बाइसेक्टर। तो इस तरह कहता है जब हमने ये तीनों बातें बता दी हैं कि इसका इन तीनों से डिस्टेंस बराबर है, हैंस प्रूफ हो गया कि ये क्या है, कनकरेंट है। ओके, तो ये था बच्चों थ्योरम नंबर 6। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई और क्वेश्चन पूछ टॉपिक समझना है आपने, वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। मेरी मैथमेट्रिक क्लास की प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप मेरे सारे टॉपिक समझ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई और समझना है वो भी बता सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।